नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? सिक्किम के पहले सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा हमारा रेडियो सिक्किम सुंदरी। देखो, रेडियो सिक्किम सुंदरी ये भारतीय वायुसेना द्वारा सिक्किम के पूर्वी भाग, ईस्ट भाग में इसको स्थापित किया गया है और इसका मुख्य मकसद है जहां पर दूरसंचार की व्यवस्था कम है, जहां पर नेटवर्क कम आते हैं, वहां पर इसको स्थापित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है दुर्गम और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाना, जहां मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच कम है। और इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है स्थानीय मौसम के बारे में जानकारी देना और स्थानीय समाचारों से वहां के लोगों को अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ LIC न्यू लॉन्च कस्टमर एप्लीकेशन? LIC द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ग्राहक एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है माई LIC। देखो, LIC ने ये एक ऐप लॉन्च किया है जो माई LIC के नाम से है और इसका मुख्य मकसद है जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी है वो अपनी पॉलिसी पर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपना उसमें पैन आधार अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनी बदलने जैसे काम कर सकते हैं। इससे क्या है कि व्यक्ति घर बैठे ही अपने सारे के सारे जो भी चेंजमेंट करने हैं उसमें जब उनको रिक्वायरमेंट लग रही है या अपनी LIC के बारे में कुछ भी जानना है वो सब कर सकते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द मेन सिंगल कैटेगरी एट द 2026 बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप हेल्ड इन चाइना? चीन में आयोजित 2026 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है आयुष सेठी ने। भारत के आयुष सेठी ने 2026 में एशियाई चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में रजत पदक जीता था और उन्होंने चीन के जो वहां के खिलाड़ी थे उनका सामना किया था, लेकिन वो उनसे हार गए थे और उन्होंने फिर भी ये रजत पदक जीता है और इसमें इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द फीफा वोमेन सीरीज 2026 टाइटल? फीफा महिला सीरीज 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2026 सीरीज जीती है और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने केन्या की टीम को हराकर यह मेडल जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द नारी शक्ति वंदन रन? नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो हमारा इसका आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सम्मान करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। और आजकल नारी शक्ति वंदन अधिनियम काफी चर्चाओं में भी चल रहा है और नारियों मतलब जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों को बढ़ाने और उनमें जागरूकता पैदा करने से संबंधित भी सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु ब्रोक शिवनाथ सिंह लॉन्ग स्टैंडिंग 48-year-old इंडियन नेशनल मैराथन रिकॉर्ड एट द रोटरडम मैराथन 2026? रोटरडम मैराथन 2026 में विश्वनाथ सिंह के 48 साल पुराने भारतीय राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो इसको तोड़ा है भारतीय सेना के जो हैं सावन बरवाल ने तोड़ा है। सावन बरवाल इंडियन आर्मी में है और उन्होंने ये जो मैराथन को इसमें जीत हासिल की है और यह मैराथन विश्व के टॉप 10 मैराथन में शामिल होती है और ये नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित की जाती है। और ये बहुत ही मतलब इसका वेटेज इतना है कि वर्ल्ड के टॉप 10 जो मैराथन है उसमें इनका नाम आता है और उसमें सावन बरवाल ने एक ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये एक 42 किलोमीटर की एक मैराथन दौड़ होती है जो ये नीदरलैंड में आयोजित की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर ब्रिक्स इन 2026? 2026 में ब्रिक्स के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर है भारत। देखो, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स
5 देशों का एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमी की कंट्री का एक समूह है। इसमें ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था के देश हैं और इनकी ये बैठक हुई है जिसकी मेजबानी भारत ने की थी, जिसका मुख्य मकसद था स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करना और भविष्य की महामारियों की तैयारी और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों पर चर्चा करने के लिए यह आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, which agency released a report titled Universal Social Protection in Changing Labor Markets? इसका कि किस एजेंसी ने बदलते श्रम बाजारों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, सभी प्रकार के रोजगार में श्रमिकों की सुरक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? तो इसका आंसर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ UNO है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी एजेंसी है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और ये मजदूरों व कामगारों के अधिकारों की रक्षा हेतु ये कार्य करती है। और ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which state government signed the MOU for the Indo-Taiwan Industrial Park? भारत ताइवान औद्योगिक पार्क के लिए समझौता ज्ञापन पर किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार और ताइवान सरकार के मध्य भारत ताइवान औद्योगिक पार्क के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है और यह पार्क ताइवानी कंपनियों के लिए एक समर्पित विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। हमारा अंतिम सवाल है, किस भारतीय भुगतान प्रणाली ने 2025 में 228.5 बिलियन लेन देन संसाधित किया था? किस भारतीय पेमेंट सिस्टम ने 228.5 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया था? इसका आंसर है यूपीआई। यूपीआई जो है ये भारतीय राष्ट्रीय निगम द्वारा संचालित है और ये इस यूपीआई के माध्यम से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो अपन फोन पे, पेटीएम के माध्यम से करते हैं, तो यूपीआई जो एनपीसीआई है, इसके माध्यम से यूपीआई ने जो एक मतलब भुगतान प्रणाली का जो एक पेमेंट सिस्टम का जो एक माध्यम है, इसने सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।